तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा इनहेरिटेंस क्या होता है। देखो, जब आप अभी थर्ड सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ भी बढ़ रहे होंगे, हालांकि अभी बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में भी आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट ही समझाए जा रहे हैं, मगर जब आप वहां पे पढ़ोगे तो अब आप एक्चुअल कोड लिख रहे होगे इस इनहेरिटेंस की चीज को प्रैक्टिस में लाने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी इस क्लास में मैं आपको इनहेरिटेंस के पूरे बेसिक्स बताऊंगा, जितना आपके बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सिलेबस में है उतना। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भैया इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स होते हैं और किस तरीके से उसे इंप्लीमेंट किया जाता है। हम उस डायग्राम्स के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ आपके पूरे के पूरे नोट्स बनवा रहे होंगे। सबसे पहले समझते हैं ये इनहेरिटेंस होता क्या है। अगर आपने बायोलॉजी में ये टर्म देखा होगा कभी, तो इनहेरिटेंस से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक पेरेंट है, उससे एक चाइल्ड ने कोई प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है। क्या जनरली ये चीज यूज होती है? सपोज मेरे फादर हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। वो अच्छे से बात कर सकते हैं, ही कैन टॉक वेल। उनके बाल अच्छे हैं, मतलब अभी उनकी एज काफी है और उनके बाल अभी झड़े नहीं है, तो ही हैज गुड हेयर्स। फिर उनकी सपोज स्किन अच्छी है, या जो भी XYZ फीचर्स, जितने भी जेनेटिक फीचर्स होते हैं वो यहां पे आ गए। अब ये हो गए मेरे फादर के फंक्शंस। क्या हो गए? मेरे फादर के ये हो गए फंक्शंस। मैं एज अ चाइल्ड, मैं हो गया उनका चाइल्ड। क्योंकि मैं उनका चाइल्ड हूं तो डायरेक्टली ये जो भी फंक्शंस हैं, ये जो भी जेनेटिक फीचर्स हैं, ये क्या होंगे? मेरे अंदर इनहेरिट हो जाएंगे। क्या होंगे भैया? ये मेरे अंदर इनहेरिट हो जाएंगे। इनहेरिट की स्पेलिंग सही है? हाँ जी भैया, ये मेरे अंदर इनहेरिट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। मतलब कि मेरे भी अच्छे हेयर्स होंगे, मेरी भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, मेरी भी स्किन अच्छी होगी, तो ये जो भी फीचर्स हैं ये क्या होने वाले हैं भैया? इनहेरिट होने वाले हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ कि एक पेरेंट क्रीचर है, एक पेरेंट है और एक चाइल्ड क्रीचर है। पेरेंट क्रीचर के जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो चाइल्ड क्रीचर में ट्रांसफर हो रहे हैं। जो भी एसेंशियल फीचर्स होंगे, जो भी एसेंशियल फंक्शंस होंगे, वो क्या होंगे? चाइल्ड में ट्रांसफर होंगे। अब जब हम कंप्यूटर में इसका कोड लिखते हैं तो हम इसी फादर को क्या बोलते हैं? बेस क्लास। क्या बोलते हैं भैया? बेस क्लास। अगर मैं हूं तो मेरे फादर मेरे लिए बेस है, जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ही इज द फाउंडेशनल ब्लॉक ऑफ माई लाइफ। तो हम फादर को क्या कंसिडर करेंगे? बेस। कंप्यूटर की भाषा में जब भी आप ऐसा इनहेरिटेंस का कोई एग्जांपल दोगे तो आप फादर को क्या ट्रीट करोगे? बेस क्लास। क्या बोलोगे आप उसको? बेस क्लास बोलोगे। और जो चाइल्ड है, चाइल्ड को आप बोलोगे डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्यों भैया? क्योंकि एक चाइल्ड फादर से ही डिराइव्ड हुआ है। एक चाइल्ड फादर से ही डिराइव्ड हुआ है, तो हम क्या कह देते हैं कि भैया फादर हो गए हमारी बेस क्लास और जो हमारे चाइल्ड हो गए वो हमारी हो गए डिराइव्ड क्लास। और जो फादर के बेस क्लास के जो फंक्शंस होंगे, अब भैया थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाते हैं। बेस क्लास के जो भी फंक्शंस होंगे, पिछली क्लास में मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताया था, जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, ये फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स दोनों ही डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट होंगे। क्या होंगे भैया? इनहेरिट होंगे। तो क्या हमें इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आ चुका है? हाँ जी भैया, जब हम प्रोग्राम में लिखते हैं तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को इंप्लीमेंट करते टाइम पे एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो क्लासेस हैं अलग अलग, एक क्लास के अंदर कुछ फीचर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। हम चाहते हैं कि जो डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर भी सेम एट्रीब्यूट्स हों। इससे फर्क क्या पड़ रहा है भैया? जो फंक्शंस हमने यहां बनाए हैं, जो कोड हमने यहां लिखा है, उसको हमने इनहेरिट किया है। इससे फायदा क्या हुआ कि भैया ये जो फंक्शंस यहां बने हुए हैं इसे हमें दोबारा रीराइट नहीं करना पड़ा। इन कोड्स को, जो फंक्शंस यहां मैंने बनाए हैं, जो एट्रीब्यूट्स मैंने यहां डिक्लेयर किए हैं, उन्हें मुझे दोबारा यहां बताने की जरूरत नहीं है। मैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी लगाऊंगा और सारे के सारे फंक्शंस, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव्ड क्लास में, या हम कहें चाइल्ड क्लास में, कॉपी हो जाएंगे। अब आपको इनहेरिटेंस समझ में आ चुका है, आपको बेस और डिराइव्ड क्लास समझ में आ चुका है, आपको समझ में आ चुका है भैया एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस किस तरीके से डिराइव्ड क्लास में कॉपी होते हैं। अब हम सक्सेसफुली आगे की क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हल्का सा आप माइंड मैप बनाना चाहे तो बना सकते हैं।
बना लिया। चलिए अब देखते हैं भैया इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। जनरली यहां पे मैंने C++ क्यों लिखा है, इनहेरिटेंस वगैरह जावा में भी होता है तो ठीक है, अभी हम C++ के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो इनहेरिटेंस इन C++। इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउज वन क्लास, जो कि है डिराइव्ड क्लास, जो कि है हमारी चाइल्ड क्लास, टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स। ये प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स का एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस। मेथड्स को मैंने क्या बताया था, जहां भी आप मेथड्स का नाम सुनोगे आप समझ जाओगे कि ये फंक्शंस की बात हो रही है। तो एक बेस क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी एट्रीब्यूट्स और साथ ही साथ उसके जो मेथड्स, उसके जो फंक्शंस हैं, वो क्या होंगे भैया, डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट होंगे। क्या होंगे भैया, डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट होंगे। यही सेम बात यहां पे लिखी हुई है कि जो इनहेरिटेंस है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसमें क्या होता है कि एक क्लास दूसरी क्लास का जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी फंक्शंस, जो भी एट्रीब्यूट्स है उसको इनहेरिट करता है। क्या करता है, उसको अपने अंदर यूज करता है, उसको अपने अंदर लाता है। क्या ये कहानी समझ में आ गई? क्या ये डेफिनेशन हमें समझ में आ गई? दिस प्रोमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी। पहला तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर आप किसी एक क्लास से, जो कि आपकी बेस क्लास है, जो आपकी पेरेंट क्लास है, उसमें आपने कोई फंक्शन बनाया, आपने उसमें फंक्शन दे दिया कि ये मूवमेंट कर सकता है, आपने उसमें फंक्शन दे दिया सपोज कि ये कुछ शो कर सकता है, कुछ डिस्प्ले कर सकता है। आप चाहते हैं कि वो सेम फंक्शन मैं दोबारा किसी चाइल्ड क्लास में ना लिखूं, दोबारा उसका कोड मुझे ना लिखना पड़े, तो क्या करेंगे, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो सेम कोड यहां पे भी कॉपी हो जाएगा। कोड कॉपी नहीं होगा, सेम फंक्शन यहां पे भी हम यूज कर पाएंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या ये जो लिंकेज है, जो इनहेरिटेंस है, ये समझ में आ गया? हाँ जी भैया समझ में आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं भैया इनहेरिटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा टाइप होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, तीसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, चौथा होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस और पांचवा होता है भैया हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इन सभी को हम विथ डायग्राम प्लस विथ नोट्स और प्लस इसका कोड अब देखने वाले हैं। तो इसके नोट्स अच्छे से बनाना, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है यार। इससे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में भी आ सकते हैं, तो बिल्कुल इसको स्किप आपको नहीं करना है, ठीक है। एक एग्जांपल से या एक डायग्राम से हम थोड़ा समझ लेते हैं अलग अलग चीजें हैं क्या। सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि भैया एक पिताजी हैं, ये हो गए आपके फादर, और आप है चाइल्ड। आपने उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज कॉपी कर ली। ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस की जो चाइल्ड है उसने सिर्फ एक ही इंसान की प्रॉपर्टीज, एक ही इंसान के फंक्शंस, एक ही इंसान के जीन्स को कॉपी किया है। अब यही दूसरी तरफ मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस ये हो सकता है कि चाइल्ड तो एक है, दूसरा उसके पापा हैं और उसके मदर है, उसके फादर है और उसके मदर है। वो चाइल्ड क्या कर रहा है, वो फादर से भी कुछ प्रॉपर्टीज कॉपी कर रहा है और साथ ही साथ मदर से भी कुछ फंक्शंस कॉपी कर रहा है। कुछ जेनेटिक फंक्शंस, कुछ जेनेटिक फीचर्स वो फादर के भी ले रहा है और कुछ जेनेटिक फंक्शंस वो मदर से भी इनहेरिट कर पा रहा है। इसे हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि मल्टीपल पेरेंट से, मल्टीपल बेस क्लासेस से हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, अभी परेशान मत हो। अरे क्या बजने लगा अभी? अबे खट 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 जाओ यार। वहीं पर आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं? आपके हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को क्या दादू कह सकते हैं? हाँ चलो दादू कह सकते हैं। आपके हैं दादू, फिर आपके यहाँ आपके फादर, और फिर आते हो आप। आपके दादू से कुछ फंक्शंस फादर में ट्रांसफर हुए हैं और वही फादर के फंक्शंस चाइल्ड में ट्रांसफर हुए हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि दादू के बहुत सारे फीचर्स चाइल्ड में भी होंगे, आपके ग्रैंडफादर के बहुत सारे फीचर्स चाइल्ड में भी होने वाले हैं। इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कि भैया एक दादू का लेवल हो गया, एक पिताजी का लेवल हो गया और एक आपका लेवल हो गया। तो जो दादू के लेवल से फीचर्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो आपके लेवल तक कॉपी हुए हैं। तो इसे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कह देते हैं। वहीं आ गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ए हो गया पेरेंट, ए एक सेकेंड, ए हो गया आपका, चल क्यों नहीं रहा तेरी तो,
ए हो गया आपका पेरेंट, और इस पेरेंट के 3 बच्चे हैं, बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2, बच्चा नंबर 3, और इनके जो भी फीचर्स हैं, इनके जो भी फंक्शंस हैं, वो सब इन तीनों बच्चे के अंदर कॉपी होंगे। इसे हम कहते हैं हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्कियल और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है? यहां मल्टीपल एक से ज्यादा मोर देन वन बेस क्लास होती है, मतलब कि बेस क्लासेस जो पेरेंट क्लासेस होंगी वो मोर देन 1 होंगी, और हायरार्कियल में क्या होता है, यहां मोर देन 1 चाइल्ड क्लासेस होती हैं, यहां मोर देन 1 डिराइव्ड क्लासेस होती हैं। तो क्या ये फर्क समझ में आ रहा है? क्या ये साफ साफ चीजें दिख रही हैं? हाँ जी भैया दिख रही हैं। अब ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस अपन कैसे समझ सकते हैं? इसको मैं एक थोड़ी अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूं, ठीक है? इसको आप कैसे समझ सकते हो? सपोज मुस्लिम्स में एक प्रथा होती है, प्रथा नहीं कह सकते, वो आई डोंट नो क्या है, बट मुस्लिम्स में ऐसा होता है कि यू कैन मैरी योर कजिन, यू कैन मैरी योर सिस्टर, ये चीज होती है। तो सपोज कि ए कोई पेरेंट है जो कि डायरेक्ट पेरेंट नहीं है, मेरे ख्याल से कजिन से आप कर सकते हो, जो आपके सगे बहन भाई हैं शायद उनसे नहीं कर सकते हो, आई डोंट हैव द नॉलेज, बट आप किसी कजिन से कर सकते हो। बट क्योंकि वो आपके कजिन है तो कहीं ना कहीं हायरार्की में जो स्ट्रक्चर जा रहा है, तो किसी एक नोड पे, किसी एक पॉइंट में, टॉप में आपके दादा परदादा कोई ना कोई आदमी सेम रहा होगा। कहने का मतलब क्या है कि जहां से आपकी जो रूट्स है वो डिवाइड हो गई, जहां से जो आपकी रूट्स है वो डिवाइड हो गई, वो हो गया आपका नोड नंबर ए। यहां से जो जीन्स थे वो ट्रांसफर हुए बी में भी, बॉय में भी, और जो यहां इनके जीन्स थे वो कहां, गर्ल में भी ट्रांसफर हुए। अब ये दोनों कजिन्स हैं, इन दोनों ने शादी करी और इनका बच्चा हुआ डी। क्या होगा कि भैया जो ए के जीन्स हैं, जो कि ग्रैंड पर दादा जो भी है, तो वो अपने जीन्स कहां ट्रांसफर हुए, बी और सी में, जो कजिन्स ने शादी करी, और इनका जो बच्चा हुआ उसके अंदर बी के भी जीन्स होंगे, उसके अंदर सी के भी जीन्स होंगे, और उसके अंदर ए के भी जीन्स होंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसीलिए यूज किया ताकि मैं इस चीज को बेटर समझा पाऊं। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि भैया जहां से ये लिंक डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये कजिन्स हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो ग्रैंड पेरेंट होंगे या फिर कोई परदादा होंगे जो एक होंगे, जहां से ये दोनों अलग अलग पैदा हुए, फिर उनके अलग अलग बच्चे हुए, तो ये एक ऐसा ट्री जैसा बन रहा है। आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया, इसलिए ये कजिन्स हैं। तो जो इनके फीचर्स हैं, इनके जीन्स, इनके फंक्शंस और साथ ही साथ इनके फंक्शन, इन तीनों के फंक्शंस, इन तीनों के जीन्स डी में आ जाएंगे, इनहेरिट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं भैया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। क्या ये कहानी समझ में आई? क्या ये चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। ये डायग्राम को आप बनाना चाहो तो बना लो। एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं, ठीक है? नहीं यार ये क्या हो जाएगा? ठीक है, इस चीज को नोट करो फट से। चलो अब टाइप्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सिंगल इनहेरिटेंस, ये तो भाई बहुत ही एकदम बेकार सा है। एक होगी बेस क्लास, दूसरी होगी डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी प्लस एट्रीब्यूट्स होंगे, ये दोनों कॉपी होंगे डिराइव्ड क्लास में। अब ये कैसे होता है? अच्छा डेफिनेशन लिखिए। सिंगल इनहेरिटेंस इज व्हेन अ डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास। किसी एक बेस क्लास से, किसी एक पेरेंट से चाइल्ड ने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया। कोड में कैसे लिखा जाता है? ये 2 लाइनें आपको समझ में आ रही है क्या? ये इंक्लूड आयोस्ट्रीम किया जाता है। आयोस्ट्रीम आप ऐसा समझ लो कि एक फाइल है, एक हेडर फाइल है, जो कि हमें फंक्शन देती है कि भैया अगर आपने आयोस्ट्रीम इंक्लूड कर दिया है तो आप इनपुट प्लस आउटपुट प्रॉपर्टीज को यूज कर पाओगे। तो ये C++ का फंक्शन है। हालांकि इसको मैं डिटेल में कोडिंग वाले चैनल में अच्छे से पढ़ाऊंगा। एज ऑफ नाउ इसकी नीड नहीं है, एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाएगा, इस वजह से मैं इसको अभी के लिए स्किप कर रहा हूं। ठीक, अभी सिर्फ और सिर्फ इसमें ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले भैया हमने एक बेस क्लास बनाई, जिसका नाम भी हमने बेस ही रखा है। उसमें हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया कि हाँ इसको कोई भी यूज कर सकता है। फिर हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम का। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम का। फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्या मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था? हाँ जी भैया पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, बट एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले हमने वॉइड लगाया। फंक्शन जब आप बनाते हो तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है कि किस डेटा टाइप का फंक्शन बना रहे हो।
वॉइड का मतलब कि आपने डेटा टाइप नहीं बताया है, यहाँ किसी भी डेटा टाइप का जो आउटपुट है वो मिल सकता है। तो ये फंक्शन यूनिवर्सल टाइप का हो गया कि इसका कोई एक डेटा टाइप नहीं है। यहाँ तो हम चाहे इंटीजर प्रॉपर्टीज को भी यूज कर सकते हैं या फिर अदर हमारे स्ट्रिंग को, कैरेक्टर्स को, किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ इसको हम थोड़ा फंक्शन बाद में ही समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा समझो कि हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम का, जिसके अंदर हमने कुछ नहीं कराया, सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट प्रिंट कराया है कि जब भी आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल करोगे, जब भी ये फंक्शन यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट में, एक स्ट्रिंग मिलेगी जिसमें लिखा हुआ है बेस क्लास डिस्प्ले फंक्शन। मतलब कि ये सिर्फ हमें बताने के लिए है कि हाँ जी भैया जो बेस क्लास के अंदर डिस्प्ले फंक्शन है वो कॉल हो चुका है, हमने ये फंक्शन यूज कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिराइव्ड क्लास के अंदर इस बेस क्लास का फंक्शन कैसे इनहेरिट हो रहा है, कैसे हम डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के, हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है ना, डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के, और किस तरीके से हम ये फंक्शन को यूज कर सकते हैं जो कि बेस क्लास का है। तो कहने को अल्टीमेटली हमने क्या किया, इनहेरिटेंस की जो प्रॉपर्टी थी कि भैया एक बेस क्लास होगी, पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। जो चाइल्ड क्लास है वो क्या करेगा, पेरेंट क्लास के फंक्शंस को इनहेरिट करेगा। ये कैसे हुआ, सबसे पहले हमने एक बेस क्लास बनाई, बेस क्लास के अंदर हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद बनाई हमने क्लास डिराइव्ड नाम की एक क्लास बनाई जो कि हमारी चाइल्ड क्लास है, और इसको किसी भी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को लगाने के लिए, किसी भी बेस क्लास को डिराइव्ड क्लास के अंदर इनहेरिट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन लगा के पब्लिक और बेस लिखते हैं। क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहला सेमी कॉलन लगाओगे, फिर उसके बाद जो बेस क्लास का, जिस क्लास को इनहेरिट कराना चाहते हो, जिस क्लास के फंक्शंस को इनहेरिट कराना चाहते हो, उसका एक्सेस स्पेसिफायर लगाओगे। एक्सेस स्पेसिफायर जानते हो ना क्या होता है, पिछले वीडियोस में देखा था हमने एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। एक्सेस स्पेसिफायर लिखोगे, सेमीकोलन के बाद एक्सेस स्पेसिफायर लिखोगे, उसके बाद जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कराना चाहते हो उसका नाम लिखोगे। बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है इसका, बहुत ही सिंपल सा सिंटेक्स है इसका। तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्लास लिखा क्योंकि हमें क्लास डिस्क्राइब करने के लिए, क्लास बनाने के लिए ये कीवर्ड को यूज करना होता है। फिर उसके बाद हमने डिराइव्ड क्लास का नाम डिराइव्ड लिखा, हमने सेमीकोलन लगाया, एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, फिर उसके बाद जिस क्लास से इनहेरिटेंस कराना चाहते हो उसका नाम लिखा, और ये भैया हमारा इनहेरिटेंस सक्सेसफुल हो चुका है। अब डिराइव्ड क्लास के अंदर भी ये फंक्शंस आ चुके हैं, ये फीचर्स आ चुके हैं, ये एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं। क्या ये कहानी समझ में आई, क्या ये सारी चीज समझ में आई कि भैया किस तरीके से इनहेरिटेंस हुआ है, क्या इनहेरिटेंस का सिंटेक्स होता है, क्या ये समझ में आ गया? हाँ जी भैया समझ में आ चुका है। चलिए अब ये जो डिराइव्ड क्लास है, डिराइव्ड क्लास के अंदर भी हमने एक सो कॉल्ड, एक यूज के लिए बस एक फंक्शन छोटा सा बना लिया शो नाम का। ये शो फंक्शन क्या बताएगा, जब भी आप शो फंक्शन को कॉल करोगे तो ये बताएगा कि हाँ जी भैया डिराइव्ड क्लास का जो शो फंक्शन है वो कॉल हो चुका है, हमें ये स्ट्रिंग, ये लाइन आउटपुट में मिल रही होगी। क्या अभी तक हमने किया, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक भैया हमने एक बेस क्लास बनाई, हमने उसके अंदर एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम का, ताकि हम जब भी उस फंक्शन को कॉल करें, चाहे डिराइव्ड क्लास के माध्यम से या फिर बेस क्लास के माध्यम से, तो हमें पता चल जाए कि हाँ एक फंक्शन कॉल हुआ है। फिर हमने बनाया एक डिराइव क्लास, हमने समझा कि किस तरीके से डिराइव क्लास के अंदर बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवाना है, उसका सिंटेक्स क्या होता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डिराइव क्लास के अंदर एक और फंक्शन बनाया जो कि शो नाम का है, ताकि हमें पता चल जाए कि डिराइव क्लास के अंदर वाला फंक्शन कॉल हो चुका है। अब एक्चुअल इसको इंप्लीमेंट करते हैं, एक्चुअल इनपुट देके, और हम इसे एक सेकेंड, इसको नोट भी करना है क्या, चलो नोट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। यार अगर क्लासेस थोड़ी सी स्लो जा रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास थोड़ी स्लो जा रही है, मुझे प्लीज़ माफ़ करना। एग्जाम्स आ रहे हैं, इस वजह से मैं कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ खुद को, बट मेरी तबीयत थोड़ी सी अभी एज ऑफ नाउ सही नहीं है, बट स्टिल कंटेंट में कोई कमी आने नहीं दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। हाँ हो सकता है कि थोड़ी पिच लो हो सकता है कि थोड़ी क्लासेस लंबी सी हो जाए, बट डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू। ठीक है, आपके लिए ये चीजें हो रही हैं, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। अब आपको पता है कि मेन फंक्शन क्या होता है, ये कोड का वो पार्ट होता है जहां पूरा का पूरा इनपुट और आउटपुट वाला गेम होता है, जो पूरा एग्जीक्यूशन होता है वो यहाँ पे होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, डिराइव्ड जो कि एक क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम का। सबसे पहले हमने क्या किया, डिराइव्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ओबीजे नाम का।
ये ऑब्जेक्ट बन गया। कल मैंने ऐसा बताया था ना कि हाँ भैया पहले क्लास का नाम बोलोगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम बोलोगे, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद ये ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट हुआ, ये डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर बेस क्लास की भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बेस क्लास का भी फंक्शन होना चाहिए, और साथ ही साथ डिराइव्ड क्लास का भी फंक्शन होना चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं भैया, क्योंकि आपने इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी लगाई है, तो डिराइव्ड क्लास का जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके अंदर बेस क्लास का भी फंक्शन होना चाहिए और डिराइव्ड क्लास का भी फंक्शन होना चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले obj.display को कॉल करेंगे कि obj के अंदर, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है डिराइव क्लास का, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। डिस्प्ले फंक्शन कौन सा वाला फंक्शन है भैया? डिस्प्ले फंक्शन वो फंक्शन है जिसको हमने बेस क्लास के अंदर बनाया था। तो अगर सक्सेसफुली जो डिराइव्ड क्लास है, जो चिल्ड्रन क्लास है, वो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को इनहेरिट कर चुका है, तो ये डिस्प्ले फंक्शन हमें डिस्प्ले आउटपुट देना चाहिए कि भैया बेस क्लास डिस्प्ले फंक्शन। और जैसा कि आप सोच रहे हो, ये यही आउटपुट देगा, ये यही आउटपुट देगा। ये क्या करेगा? एक्सेस करेगा बेस क्लास के फंक्शन को। ये क्या करेगा? एक्सेस करेगा बेस क्लास के फंक्शन को। अल्टीमेटली क्या हुआ? ओबीजे ऑब्जेक्ट, जो कि एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सक्सेसफुली हमने बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया। क्या ये कहानी समझ में आई? क्या ये पूरा कोड समझ में आया? हाँ जी भैया, समझ में आया। अब ये तो हो गई भैया ये डिस्प्ले फंक्शन वाली बात। एक और आउटपुट दे दो, obj.show। obj जो कि डिराइव क्लास है, उसके अंदर जो शो फंक्शन है उसको भी आप एक बार कॉल करके देख लो। तो ये आउटपुट में क्या देगा भैया? ये आउटपुट में देगा कि डिराइव्ड क्लास शो फंक्शन कॉल। ठीक है, क्या हमारे डिस्प्ले फंक्शन के अंदर यही लिखा था? हाँ, यही स्ट्रिंग आउटपुट में आनी चाहिए। क्या हमारे शो फंक्शन के अंदर यही आउटपुट आना चाहिए? हाँ जी, यही आउटपुट आना चाहिए। सक्सेसफुली हमने क्या किया? सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर हमने डिराइव्ड क्लास को बना लिया, और डिराइव्ड क्लास के एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सक्सेसफुली बेस क्लास के सारे फंक्शंस को इनहेरिट कर लिया। क्या ये सिंगल इनहेरिटेंस समझ में आ गया? हाँ जी भैया। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि यहाँ मुझे आपको बेस क्लास, डिराइव क्लास, किस तरीके से ये डिराइव हुआ है, किस तरीके से फंक्शन कॉल हुआ, ये सब समझाना पड़ा। लेकिन अब मैं बाकी जो टाइप्स है उनको फटाफट कर देता हूँ। ठीक, चलिए। अच्छा, इसको नोट करना है। हाँ जी भैया, इसको नोट कर लो। कहाँ जा रहा है? चलिए, हो गया। अब दूसरा टाइप आता है भैया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में मैंने क्या समझाया था कि दो बेस क्लासेस होंगी, एक है आपका बेस 1 और दूसरा है आपका बेस 2। और डिराइव्ड क्लास क्या करेगा? बेस 1 और साथ ही साथ बेस 2 के दोनों के ही फंक्शंस, दोनों के ही एट्रीब्यूट्स को कॉल करेगा। क्या करेगा? दोनों के ही एट्रीब्यूट्स को, दोनों के ही फंक्शंस को हम क्या कर रहे होंगे? इनहेरिट कर रहे होंगे। बेस 1 के जो भी फंक्शंस हैं, बेस 2 के जो भी फंक्शंस हैं, वो डिराइव्ड में इनहेरिट होंगे। क्या लिखा है? मल्टीपल इनहेरिटेंस इज व्हेन अ डिराइव्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। यहाँ पे जो बेस क्लास होती है, वो मोर देन 1 होती है। कितनी होती है भैया? मोर देन 1। यहाँ तो मैंने 2 का एग्जांपल लिया है, आप मल्टीपल जितने भी आप लगा सकते हो, 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको उस चीज़ के साथ एसोसिएट मत होना कि भैया ये पापा हो गए, ये मम्मी हो गए, ये बच्चा हो गया, तो यहाँ 10 कैसे ले लें। ठीक है, तो वो दिमाग मत लगाना अभी एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो इसका कोड हम देख लेते हैं कि भैया इसका कोड किस तरीके से। सबसे पहले हमने क्या किया? एक बेस 1 क्लास बनाई। दो बेस क्लासेस होंगी ना, मल्टीपल बेस क्लासेस होंगी ना, तो एक को नाम दे दिया बेस 1, दूसरे को नाम दे दिया बेस 2, और इन दोनों में ही हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया। अच्छा, एक में डिस्प्ले फंक्शन बनाया, एक में शो फंक्शन बनाया, ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए। जैसे ही आप जो डिराइव क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे हमने अभी किया था, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जैसे ही आप डिस्प्ले फंक्शन कॉल करोगे तो क्या प्रिंट होके आ जाएगा? बेस 1 क्लास डिस्प्ले फंक्शन। हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया बेस 1 का जो प्रॉपर्टीज, जो फंक्शन है, वो इनहेरिट हो चुका है सक्सेसफुली डिराइव क्लास के अंदर। वहीं जब आप ओबीजे का, जो ये
डिराइव क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर जब हम वॉइड शो करेंगे, जब शो फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि एक बेस 2 का फंक्शन है, तो क्या मिलेगा, बेस 2 क्लास शो फंक्शन। ये हमें समझ में आ जाएगा कि बेस 2 के अंदर जो शो फंक्शन था वो इनहेरिट हो चुका है डिराइव क्लास के अंदर। क्या ये कहानी समझ में आई? हाँ जी भैया, कहानी समझ में आई। इस चीज को नोट करो, फिर मैं पानी पी लेता हूं फटाक से। पाटिल भाई बॉटल गंदी है। चले, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। हाँ जी भैया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। अब बात करते, अच्छा एक सेकंड, अभी कोड बचा हुआ है। तो फिर उसके बाद हमने अभी तक क्या किया था, हमने बेस 1 क्लास बना ली, बेस 2 क्लास बना ली, बेस 1 के अंदर डिस्प्ले फंक्शन बना लिया, बेस 2 के अंदर शो फंक्शन बना लिया। अब डिराइव क्लास भी तो बनानी पड़ेगी। हमने बनाई डिराइव्ड क्लास, क्लास डिराइव्ड, और जैसा कि हमें पता है कि भैया सिंटेक्स क्या होता है इनहेरिटेंस का, सेमीकोलन, और उसके बाद जो भी क्लासेस को आप इनहेरिट कराना चाहते हो उसको लाइन से लिख देना है विथ एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक लिखा, बेस 1 क्लास का इनहेरिट कराया फंक्शन, पब्लिक लिखा बेस 2, और ये कॉमा के साथ हमने सेपरेट कर दिया। मिटा देता हूं, गंदा हो गया थोड़ा सा। तो इस तरीके से हमने सिंटेक्स लिखा, और ये लिखते ही डिराइव्ड क्लास के अंदर बेस 1 और बेस 2 दोनों की ही प्रॉपर्टीज आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन फंक्शन है जहां प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वहां हमने एक ओबीजे नाम का डिराइव्ड ऑब्जेक्ट बनाया। मतलब कि ये जो ओबीजे है ये ऑब्जेक्ट है डिराइव्ड क्लास का। डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक फिजिकल एंटिटी बनाई, और ओबीजे डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, ओबीजे डॉट शो को कॉल किया। ये ओबीजे डॉट डिस्प्ले ही जैसे कॉल करोगे, ये क्या करेगा, बेस 1 क्लास के फंक्शन को एक्सेस करेगा, और ये शो करेगा बेस 1 फंक्शन कॉल्ड, या जो भी उसमें लिखा हुआ था, जो भी स्ट्रिंग में लिखा हुआ था वो यहाँ पे वो दे देगा। राइटिंग बहुत ही गंदी समझ में आ रही है। ओबीजे डॉट शो क्या करेगा, बेस 2 क्लास के फंक्शन को एक्सेस करेगा। क्या करेगा भैया, बेस 2 क्लास के फंक्शन को एक्सेस करेगा। तो ये कुछ उसका सिंटेक्स है। तो हमें क्या भैया, मल्टीपल इनहेरिटेंस समझ में आ गया। हाँ जी भैया, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी समझ में आ गया। लिख लो इसको। मैं थोड़ा कोड के साथ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीज है। ये आपका फिजिक्स या आपका केमिस्ट्री या आपका B ट्रिपल ही नहीं है कि आगे कोडिंग में काम नहीं आने वाला है। ये एक्चुअल काम आएगा। इनहेरिटेंस के एक एक कॉन्सेप्ट आपको काम आने वाले हैं। आप अपने इंडस्ट्री लेवल के जब प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे ना, उसमें भी आपको ये चीज़ें काम आने वाली है। तो अभी अगर आप 20 मिनट थोड़ा ज़्यादा दे दोगे ना, तो ये वर्थ इट रहेगा, और कल के आपके 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 20 घंटे बचाएगा। तो आज इस पे फोकस कर लो। थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट है बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड है भैया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, एक बेस क्लास है, एक डिराइव्ड क्लास है, और एक और डिराइव्ड क्लास है। मतलब कि एक सबसे ग्रैंडफादर है, फिर फादर है, और फिर चाइल्ड है। तो ग्रैंडफादर के जो प्रॉपर्टीज होंगे वो फादर और चाइल्ड में दोनों आएंगे, और चाइल्ड के अंदर ग्रैंडफादर और फादर दोनों की ही प्रॉपर्टीज आएंगे। तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज व्हेन अ डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास। A derived class is created from another derived class। जो हमारे पिताजी हैं वो दादू से डिराइव्ड हुए हैं, और हम उनसे डिराइव्ड हुए हैं। तो जो हम हैं वो एक और डिराइव्ड क्लास से ही डिराइव्ड हुए हैं। तो ये उसका कुछ कोड है। सबसे पहले क्लास बेस नाम की एक क्लास बनाई, उसके अंदर डिस्प्ले फंक्शन बनाया। डिस्प्ले फंक्शन के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है, बेस क्लास डिस्प्ले फंक्शन। फिर उसके बाद हमने एक इंटरमीडिएट फंक्शन बनाया, सॉरी एक इंटरमीडिएट क्लास बनाई। इसको तुम ऐसा समझो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है। इसका नाम अपन कर देते हैं इंटरमीडिएट क्लास। ये हो गया आपका इंटरमीडिएट क्लास। तो सबसे पहले हो गई बेस क्लास, बीच में आ गई इंटरमीडिएट क्लास, फिर है डिराइव्ड क्लास। तो सबसे पहले हमने बनाई बेस क्लास। बेस क्लास के अंदर फंक्शन डाला डिस्प्ले, बेस क्लास के अंदर फंक्शन डाला डिस्प्ले, और फिर बनाई हमने इंटरमीडिएट क्लास। इंटरमीडिएट क्लास में जो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज हैं उनको इनहेरिट कराया, और इसके अंदर शो फंक्शन है उसको हमने लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम बनाएंगे एक डिराइव्ड क्लास, और डिराइव्ड क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट के जो भी फंक्शंस हैं उसको इनहेरिट करेंगे। अब क्योंकि इंटरमीडिएट के अंदर
के अंदर ऑलरेडी बेस क्लास के फंक्शंस हैं, तो यहां हमें बेस क्लास को दोबारा इनहेरिट करने की जरूरत नहीं है। इंटरमीडिएट क्लास के अंदर ही बेस क्लास के फंक्शन होंगे जो कि डायरेक्टली डिराइव क्लास के अंदर आ जाएंगे। क्या ये कहानी समझ में आई? हाँ जी भैया, ये कहानी समझ में आ चुकी है। और इसके अंदर एक प्रिंट फंक्शन बनाया है जो हमको बताएगा कि डिराइव क्लास का प्रिंट फंक्शन कॉल हो चुका है। अब ये ऑब्जेक्ट बनाया, डिराइव्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने चेक कर लिया कि क्या हमारा डिस्प्ले जब लगाओगे तो बेस क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा, शो जब लगाओगे तो क्या होगा भैया, इंटरमीडिएट क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा, और प्रिंट जैसे ही करोगे तो यहाँ डिराइव क्लास के अंदर जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। तो तीनों में हमने समझ लिया कि किस तरीके से हम बेस क्लास को एक्सेस करेंगे, इंटरमीडिएट क्लास को एक्सेस करेंगे और डिराइव क्लास को एक्सेस करेंगे। क्या ये कहानी समझ में आ गई? क्या ये पूरी जो गुत्थी है वो सुलझ गई है दिमाग में? इसको नोट करना, रुको अभी इसको मत नोट करो, अभी सबसे पहले इसको नोट कर लो, थोड़ा सा इसको नोट करो, पहले डायग्राम बना लेना और वहां बीच में इंटरमीडिएट क्लास लिख लेना। चलिए इस कोड को भी लिख लो। अब जल्दी जल्दी 3 और बचे हुए हैं, उनको भी खत्म कर देता हूं। ठीक है, फिर आता है आपका हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्कियल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है कि एक बेस क्लास है और उनके सपोज 2 बच्चे हैं। एक बेस क्लास है और उनके 2 बच्चे हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, बेस क्लास बनाओगे, डिस्प्ले फंक्शन डालोगे ताकि पता चल जाए कि हाँ बेस क्लास है, और डिराइव्ड 1 होगा आपका, क्या भैया, डिराइव्ड 1 होगा पहला बच्चा। उसके अंदर हम शो फंक्शन बना रहे हैं, साथ ही साथ डिराइव्ड 2 होगा हमारा दूसरा बच्चा जिसके अंदर प्रिंट फंक्शन बना रहे हैं। अब इन दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, डिराइव्ड 1 का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, डिराइव्ड 2 का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे। इसको ऐसा समझो कि जो आपकी बेस क्लास है उससे सिंगल इनहेरिटेंस कर रहा है डिराइव्ड क्लास। ये तो समझ में आ गया ना। अब यही सेम चीज एक और क्लास के साथ हो रही है, डिराइव्ड 2 के साथ हो रही है, डिराइव्ड 1 है। उससे क्या फर्क पड़ता है भैया, मुझे वो चीज मिल गई, मुझे उनके जीन्स मिल गए, अब तुम भी ले लो, क्या दिक्कत है? अगर वो एक्सेसिव है तो तुम भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक के साथ सिंगल इनहेरिटेंस हुआ, दूसरे के साथ भी सिंगल इनहेरिटेंस हुआ, तो इस कंडीशन को हम क्या कह देते हैं कि हायरार्कियल इनहेरिटेंस हो गया। तो ये कहानी समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। 2 ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, पहला एक डिराइव्ड 1 का ऑब्जेक्ट बनाओगे और दूसरा बनाओगे डिराइव्ड 2 का ऑब्जेक्ट, और इन दोनों ऑब्जेक्ट में चेक करोगे क्या ये बेस क्लास को एक्सेस कर पा रहा है? हाँ जी भैया, ये दोनों ही बेस क्लास को एक्सेस कर पाएंगे। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो अपना VS कोड, अगर कोई एग्जिस्टिंग अभी कोडिंग कर रहा है, किसी ने चालू कर दिया C++ करना, तो आप इन कोड्स को रन करके देख सकते हो। आप अपना VS कोड कंपाइलर, एक सेकेंड, VS कोड कंपाइलर नहीं पता क्या? कोई बात नहीं, जिनको पता है वो आप एक काम कर लेना, एक असाइनमेंट कर लो कि भैया ये जितने भी कोड्स हैं इनको हम रन करके देख लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनहेरिटेंस किस तरीके से हो रहा है और कैसे वो चीज़ काम कर रही है। ट्रायल एंड एरर भी करो, थोड़ा सा कुछ अपने में छेड़छाड़ करो। हाँ भैया, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ घुमा दूँ या ये लिख दूँ तो क्या होगा, ये लिख दूँ तो क्या होगा, इसको आप करते रहा करो। कोडर का एज ए लाइफ ही यही होता है। अच्छा, नोट नहीं किया है, चलो इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं भैया आगे। अब 5वां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा आ गया भैया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या कहता है कि भैया एक होगी बेस क्लास और 3 होंगी डिराइव्ड क्लासेस। Hybrid inheritance is a combination of 2 or more types of inheritance. It can be mix of single, multiple, multi-level और hierarchical inheritance। तो ये कुल मिला के खिचड़ी आप इसको समझो। ये इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं, मतलब एक्चुअली इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन एज ऑफ नाउ उतने काम का नहीं। वैसे समझो कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस नाम की कोई चीज़ होती है। उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, बेस क्लास बनाया, बेस क्लास के अंदर डिस्प्ले फंक्शन बनाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट क्लास बनाएंगे जो कि इंटरमीडिएट 1 होगा, क्योंकि यहाँ 2 इंटरमीडिएट्स हो गए ना, मैंने आपको बताया था कजिन्स हैं, शादी कर ली तो 2 पेरेंट्स होंगे, है ना, 2 पेरेंट्स होंगे, तो पेरेंट 1 पेरेंट 2, तो इसे हम कह देंगे इंटरमीडिएट 1। इसके अंदर शो फंक्शन बनाया जो कि इंटरमीडिएट 1 जो होगा उसके अंदर बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को हम इनहेरिट कर रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट 2 बनाएंगे जो कि दूसरा वाला पेरेंट होगा, जो कि कजिन वाला जो लड़की होगी वो होगा। ये भी क्या करेगा, बेस क्लास के जितने भी फंक्शन, जितने भी फीचर्स हैं उनको इनहेरिट करेगा। फिर हम बनाएंगे एक डिराइव्ड क्लास और हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट 1 और इंटरमीडिएट 2
दोनों ही क्लासेस के जो फंक्शंस हैं उनको क्या करेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डिराइव्ड का और देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि क्या वो बेस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस कर पा रहा है, क्या वो इंटरमीडिएट क्लास के एक फंक्शंस को एक्सेस कर पा रहा है, क्या वो इंटरमीडिएट 1 और इंटरमीडिएट 2 क्या ये दोनों क्लासेस को एक्सेस कर पा रहा है। तो ये फंक्शंस हम कॉल करके देख लेंगे। इसको आप चला के भी देख सकते हो, या फिर आप एक काम करना, मेरे ख्याल से क्या नाम रहता है, प्रोग्रामिज नाम की एक वेबसाइट है, प्रोग्रामिज नाम की एक वेबसाइट है। ये आपको ऑनलाइन कंपाइलर प्रोवाइड करता है, ये आपको ऑनलाइन कंपाइलर प्रोवाइड करता है। आप क्या करोगे, इसको गूगल पर सर्च करना और वहां पे एक C++ का ऑप्शन होगा। बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप अलग अलग कर सकते हो, वहीं साइड में आप देखना एक C++ का छोटा सा ऑप्शन होगा, या फिर आप प्रोग्रामिज C++ करके पूरा टाइप कर देना, प्रोग्रामिज C++ करके पूरा टाइप कर देना। वो आपको कंपाइलर दे देगा। आप उसमें ये वाला जो कोड है इसको लिख के और पूरा रन करके और ट्रायल कर लेना, तो ये आपका भी काम हो जाएगा। अभी तक तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा था जिनको VS कोड आता है, अगर नहीं आता है तो आप ये चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ये आपका ऑनलाइन कंपाइलर है, ये आपको फ्री में अवेलेबल है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आप कोड लगा सकते हो। चलो इसको नोट भी कर लो यार फटाक से। इस वाली हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसकी डेफिनेशन, डायग्राम और कोड को नोट कर लो। अब एग्जाम में किस तरीके से लिखना है उसकी भी बात कर ले क्या थोड़ा सा। अच्छा इसको भी नोट कर लो, फिर बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करोगे, डेफिनेशन लिखोगे किसकी, इनहेरिटेंस की, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बताओगे, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बताओगे, ये थोड़ी डॉक्टर वाली राइटिंग है, कोई दिक्कत नहीं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बताया, उसके बाद क्या करोगे, एक एक टाइप को, टाइप नंबर 1 2 3 4 5, इन सब के अंदर आप क्या करोगे, एक लाइन से पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखोगे, डिफाइन करोगे इसको क्या होता है, जो कि इन डेप्थ डिफाइन करोगे, इन डेप्थ अच्छे से, जो तुझे समझ में आया, जो तुम्हें लगा कि हाँ ये भैया ने बताया था, मेरे कानों में गूंज रहा है, उसको आप डिफाइन करके आओगे और प्लस इसका डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाओगे, क्या भैया कोड लिखना है, नहीं भैया कोड मत लिखना, या फिर अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, लग रहा हो कि हाँ मैं इसको लिख लूंगा, फास्ट आप लिखते हो तो लिख सकते हो, बट नेसेसिटी नहीं है। कोड क्यों लिखा जाता है कि एक एग्जाम्पल देने के लिए, या चलो हटाओ एग्जाम्पल दे देना, एग्जाम्पल के लिए हमें कोड लिखना होता है, तो आप एक काम करना कि एग्जाम्पल भी दे देना। मतलब आप छोटा सा एक कोई कोड बना के, ज़्यादा, एक सेकेंड रुको मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है ना, इन सबको स्किप कर दो, मत लिखो, लेकिन बस इतना, बेस क्लास क्या होती है, इंटरमीडिएट क्लास क्या होती है, डिराइव क्लास क्या होती है, और इसको कॉल कर दिया, इतना कोड आप लिख सकते हो। ये हालांकि बहुत टफ नहीं है, याद रहेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें करी थी। एक चार्ट बना लेना कि क्या क्या चीज़ें, पहले हमने बेस क्लास बनाई, फिर डिराइव क्लास बनाई, फिर उसके बाद हमने उन दोनों में फंक्शंस अलग अलग बनाए, अलग अलग नाम कुछ भी दे सकते हो ना, और उसके बाद मेन के अंदर आके हमने उसको कॉल कर दिया। तो ये भी आप एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हो, ये एडिशनल पर्क ही होगा आपका। तो ये फ्लो में आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। चलिए अब बारी आती है शाउट आउट्स की। शाउट आउट्स में हमारे आज के कलाकार हैं प्रिंसी अर्जरिया जी। सर पूरा सिलेबस पढ़ाना, मैं आपके ही भरोसे हूँ, क्योंकि कॉलेज में तो पूरा सिलेबस हो ही नहीं पाता, अच्छा हो ही नहीं पाता, पढ़ाते और कहते हैं डेली कॉलेज आओ। तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, 75% वाला क्राइटेरिया बड़ा गंदा सा है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आपको अभी जो इस बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 3-3 चैप्टर्स तो सबके मिल ही रहे हैं, फिजिक्स के, BC के, या फिर केमिस्ट्री वगैरह के तो शायद और मिल गए हैं। तो ये 3-3 चैप्टर्स आपको मिनिमम मिल रहे होंगे 5 में से, तो बाकी के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, वो आप कर सकते हो। प्लस सीमा गुप्ता, सर आप एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा करते हो, बट जो नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आप कंटेंट निकालते हो उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ हो जाती है और कंटेंट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ठीक है, मैंने इस चीज़ को गौर किया, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ इस चीज़ को मैंने सुधारा है। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने सिर्फ वही चीज़ें आपको बताई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ अगर मैं आपको कोड नहीं बताता, आपको वो चीज़ प्रैक्टिकली समझ में नहीं आती। अगर डायग्राम नहीं बनाता तो प्रॉब्लम हो जाती, अगर डेफिनेशन नहीं लिखा था तो प्रॉब्लम आ जाती। तो मतलब वो सफिशिएंट है, उतना ही लिखना ही पड़ेगा। ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, ट्रस्ट द प्रोसेस। और आपको ये चीज़ बाद में भी रियलाइज़ होगी कि हाँ भैया ने जो भी लिखवाया था, जो भी समझाया था, बड़ा सटीक समझाया था, ना कम ना ज़्यादा। जो कम होगा उसको मैं कम करूंगा, जो नेसेसरी नहीं होगा मैं उसको नहीं बताऊंगा। परेशान मत हो, मेरे ऊपर भरोसा रखो। तो बिल्कुल आपका भी काम होगा। तो ये सीमा गुप्ता और प्रिंसी अर्जरिया। अच्छा यहाँ पे बायसनेस हो गई थोड़ी, हमने गर्ल्स को ही ले लिया, कमेंट्स में इस चीज़ को हाईलाइट मत करना, लेकिन ठीक है। चलो ये शाउट आउट्स वाला सेक्शन हो गया, आपको भी शाउट आउट करना है। चलिए लास्ट
भैया ये हमारे कोर्सेज हैं जो कि यूट्यूब में एज ऑफ नाउ फ्री अवेलेबल है। केमिस्ट्री, मैकेनिकल, आपका BEEE, फिजिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स के भी नहीं आए हैं वीडियोस, लेकिन जल्दी हो सकता है उसके भी आ रहे हों। तो ये आपका फ्री कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे। एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पे आप ये चीज़ें M1 M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप 799 जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, इसमें आप इस चीज़ को खरीद सकते हो। तो यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप यहाँ तक मुझे सुनते हुए आ रहे हो। नोट्स अच्छे से बनाना यार, चीज़ों को रिवाइज करते जाना, और जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, जितना ज़्यादा अच्छे से डिसिप्लिन के साथ कंटेंट को देख सकते हो, क्योंकि मेहनत बहुत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है। बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, आप सोच नहीं सकते उस चीज़ को। मतलब हर चीज़ को नकारना पड़ता है, चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो, आपका कोई अदर काम हो, कुछ भी XYZ, उसको हटाओ। भैया बच्चों के एग्जाम जल्दी आ रहे हैं, पहले वो कराओ, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उससे ज़्यादा ज़रूरी एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं है, इसलिए मर के इस चीज़ को कराया जा रहा है। वैल्यू इट, मतलब ये फ्री का कंटेंट जो मिल रहा है ना, ये एक्चुअल में फ्री नहीं है। दिस इज़ नॉट फ्री। मतलब कोई अपनी एनर्जी, कोई अपना टाइम, कोई अपनी हेल्थ उस चीज़ के ऊपर दाव लगा रहा है, और कोई अपनी मनी को भी दाव लगा रहा है। आपके लिए वो फ्री हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हाँ, वी केयर फॉर यू। तो इस चीज़ को नोटिस करो, इस चीज़ की वैल्यू करो, इस चीज़ की इज्जत करो, है ना। चलो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, धन्यवाद। अपना ख्याल रखो यार, और चीज़ों को रिवाइज करते जाना, ठीक है।